मैं अपने बीच में उपस्थित पूज्यपाद कारश्री स्वामी श्री गुरु शरणानंद जी महाराज के पावन चरणों में निवेदन करूंगा कि वे इस समय हम सबका मार्गदर्शन करें। मैं पूज्य स्वामी जी महाराज के चरणों में निवेदन करता हूं। ठाकुर हमरे रमण बिहारी, हम हैं रमण बिहारी के, साधु सेवा धर्म हमारा, काम न दुनियादारी से, कोई भला कहो चाहे बुरा कहो, हम हो चुके रमण बिहारी के। श्री रमण बिहारी लाल की जय। प्रभाते स्नान्ती नाम नृपति रमणी नाम कुछ तटीम, गतो यावन मातः मिलति तब तोयै मृगमदः, मृगास्तावद वैमानिक शतसहस्रो परिवृताः, विशन्ति स्वच्छंदम विमल वपुषो नंदनवनम। माता भागीरथी पतित पावनी गंगा की स्तुति करते हुए, अपने पावित्र का प्रमाण देते हुए गंगा लहरी कार ने इस श्लोक का भी उच्चारण किया। बड़ा अद्भुत श्लोक है। वैसे तो कहा जाता है कि गंगे तव दर्शनान मुक्ति, स्मरणेन किम स्नानेन किम भविष्यति। तो गंगा के तो दर्शन से ही मुक्ति हो जाती है, स्नान से क्या गया। गंगा गंगेत यो ब्रूयात योजना नाम शतैरपि मुच्यते सर्व पापेभ्यो। श्री गंगा लहरी कार कहते हैं, प्रभाते स्नान्ती नाम, स्नान्ती नाम माने प्रातः काल नृपत रमणिया माने महारानियां श्री गंगा जी में स्नान कर रही हैं। स्नान्ती नाम में ये क्षत्रिय और सानच प्रत्यय होते हैं। ये हमारे बगल में है व्याकरण के धुरंधर पंडित, महाभाष्य पर्यंत पंडित है, जिनके पास सब लोग योग ऋषि करके ही जानते हैं, शास्त्र के भी अद्भुत ज्ञाता हैं। और मैं परीक्षा लेकर के तब ये बात कह रहा हूं, प्रशंसा की दृष्टि से नहीं। एक बार तो हमको ही इन्होंने परास्त कर दिया था, हम बड़े हार के बड़े प्रसन्न हुए, बाहर यात्रा गए थे न्याय दर्शन के सूत्र के ऊपर। तो खैर, इसलिए इसकी और भी यहां सब विद्वान विराजमान है। ये क्षत्रिय और शानच प्रत्यय वहां लगते हैं जहां क्रिया हो रही है। जो यहां आया है वो गंगा जी की महिमा से परिचित नहीं है, इसका तो कोई प्रश्न नहीं, लेकिन तो भी एक प्रसंग अनुकूल एक चर्चा की गई। उन गंगा माता का परम पूज्य चरणों के द्वारा, उभय महापुरुषों के द्वारा ऐसा दिव्य और भव्य आयोजन, मैं तो मंडपादि देख करके चमत्कृत रह गया। ऐसा दिव्य, ऐसी स्वच्छता पूर्वक और इतनी विधि पूर्वक सब आयोजन, आनंद हो गया हमको देख करके। वो यज्ञ, ये हमारे भारतीय संस्कृति यज्ञ की संस्कृति है। सृष्टि के प्रारंभ में ही प्रजापति ने सयज्ञ प्रजा सृष्टा पुरोवाच प्रजापति। ये क्या प्रजापति ने सिखाया कि एक बार एक कथा सुना देते हैं। एक बार असुरों ने ब्रह्मा जी के पास जा करके कहा, बाबा हम आपकी संतान हैं कि नहीं? बेटा जरूर हो, समग्र सृष्टि मेरी है, आप भी मेरी संतान हो, देवता ही आपके सगे हैं, हम आपके सौतेले क्यों हैं? क्या कारण? हम अपने परिश्रम से साम्राज्य स्थापित करते हैं, उसमें आप लोग कोई सहयोग नहीं देते हो, और तो भी हम विजय को प्राप्त करते हैं। और जैसे ही देवता पराजित होते हैं, आप लोग सब उनकी सहायता में जुट जाते हो और उनको विजय दिलाते हो। ये पक्षपात क्यों होता है? हमारी मांगे पूरी हो चाहे जो मजबूरी हो। तो प्रजापति ने सोचा इनको ऐसे समझाना तो कठिन है। तो कहा ठीक है, शतम विहाय भोक्तव्यम, भोजन का समय हो गया। अभी महाराज जी ने बताया भोजन की व्यवस्था के बारे में, हम बड़े प्रसन्न हुआ। ये यज्ञ का एक बड़ा प्रमुख अंग होता है भोजन, और सहभोज विशेष करके। तो चलो पंगत करो, तो लगाओ पंगत। अब वहां जगह थोड़ी कम थी, तो एक तरफ तुम बैठ जाओ, एक तरफ तुम बैठ जाओ। बैठ गए तो भोजन एक मिलेगा।
भोजन एक मिलेगा। अब परोसना शुरू हुआ, तैसे ही ब्रह्मा जी के और सेवकों ने आ करके और उनके हाथ में एक एक स्प्लिंट बांधी, ऐसे लकड़ी बांध के पट्टी बांधी कि हाथ ऐसे मुड़ न सके, यूं सीधे, और परोसने लग गए। माय डियर, चकाचक बढ़िया सहस्र छिद्री मालपुआ, अधौटे दूध की खीर, खस्ता कचौड़ी, मोहन भोग चुचेवा, ऐसे उठा तो घी नीचे टपके, ऐसे दिव्य दिव्य पदार्थ परोसे गए। और सब ब्रह्मा जी के यहाँ का भोजन का क्या कहना, शास्त्र में प्रमाण है। सबके मुंह में लार टपक रही है और रही मन सही न जात है, थाली पर के भूख। तो हो करके आप परोस गया। तो असुरों ने सोचा कि एक बार परोस जाए, क्योंकि हम लोग धैर्य नहीं रखते हैं। जय बोलने के पहले हमारे यहाँ संतों में एक मर्यादा है कि जब तक जय नहीं बोल जाती तब तक कोई भोजन प्रारंभ नहीं करता है। तो जब जय बोल जाएगी तो खोल देंगे, लेकिन जय तो बोली नहीं और भोजन शुरू हो गए। तो अब उन असुरों ने जब ऐसे करके खीर माल, भाई ब्रजवासी तो खीर मालपुआ से शुरू करते हैं, खीर मालपुआ में डुबो करके और जब ऐसे उठाया तो हाथ तुम्हारा यूं जा रहा है, पीछे जा सकता है, और अगर यहां से डालते तो कभी नाक में गिरता है, कभी आंख में गिरता, मुंह में गिरता नहीं। अब माने कामात क्रोधो भी जाए थे, कामना की पूर्ति नहीं हुई, भोजन की पूर्ति नहीं हुई, तो असुर तो आई है। अभी हमारे कान में कोई संकेत दिया जा रहा था, तो असुरों का क्रोध आ गया। बोला ब्रह्मा जी को हमारे संग अत्याचार, और वहां देख रहे बाल्टी की बाल्टी चल रही है, खीर जा रही है, मालपुआ, जब तक खीर आवे तब तक मालपुआ समाज, जब तक मालपुआ है तब तक खीर समाज। ब्रह्मा जी से कहा, बाबा हमारे संग यहां भी अत्याचार हो रहा है, देवता लोग बाल्टी बाल्टी करके खीर और मालपुआ डलिया डलिया उड़ा जा रहे हैं, हम लोग बैठे हैं। ब्रह्मा जी ने कहा, हमने तो रोका नहीं माय डियर, पाओ। अरे पाए क्या, खा, हाथ यो जाता है। ब्रह्मा जी का, माय डियर कम ऑन, इधर आ जाओ, आओ तुमको दिखाएं। तो यहां आए तो देवताओं के पत्तल साफ पड़ी हुई थी। जब तक आवे तब तक, हम लोग जब छोटे थे, अब तो थोड़ा कठिन हो गई है, खीर वगैरह जब तक दोबारा आवे उसके पहले पहले तक बर्तन इसलिए साफ रख देते थे कि अगर बर्तन खाली नहीं तो परोसने वाला देख नहीं, तो उसकी बाल्टी देख के पहले ही चाट कर देते, क्या देख। तो देवता लोग देखा सब पत्तल साफ, देखो अत्याचार हो रहा। प्रजापति ने कहा, ब्रह्मा ने देखो तो क्या हाल चाल है। तो देखा लकड़ी तो उनके भी बंधी है, तो लकड़ी बंधी तो कैसे खा रहे। तो देवताओं की बुद्धि थी, उन्होंने महाराज जी को भोग लगा दिया और महाराज जी ने हमको प्रसाद दिया। परस्परम भावयंता श्रेया परम वाप्यता, हम नहीं पाने दूसरे तो पवा सकते हैं। यज्ञ की संस्कृति माय डियर यही है, हम एक दूसरे के माध्यम बने प्रदान करने में। जैसे हमारा शरीर भी यज्ञ का सर्वोत्तम उदाहरण है। हमारे शरीर में हमारा हाथ कमाता है, रोटी हाथ कमाता है। कहीं विदेश में संस्कृति है कि जो कमाएगा वो खाएगा। हमारे राष्ट्र की संस्कृति तो ये है, जो कमाएगा वो खिलाएगा, कमाने वाला खिलाने के लिए कमाता है। तो हाथ ने रोटी बनाई, अब हाथ में रोटी बनाई, कमाई, जो कि और करने के बाद अगर हाथ रोटी लेके बैठ जाता है तो हाथ को कोई लाभ नहीं मिलेगा। पहले रोटी सड़ेगी, अगर रोटी को तब भी नहीं छोड़ा गया तो हाथ भी सड़ेगा। हाथ न सड़े, रोटी न सड़े, इसके लिए आवश्यक है हाथ उस रोटी को बना करके मुख को प्रदान कर दे। मुख में जब रोटी पहुंच जाए और मुख बड़ा स्वाद ले। अधौटा दूध, हमारे ब्रज में खीर बहुत बढ़िया बनती है। अधौटे दूध की खीर और बढ़िया सहस्र छिद्दी, एक मालपुआ में 1000 छेद हो ऐसा मालपुआ, वो मुंह में रख के करता रहे तो थोड़ी देर तक वो चबा ले वो तो ठीक है, लेकिन इससे अधिक देर तक करे तो पहले जबड़े दुखेंगे, फिर नहीं छोड़ा तो फिर वो फर्मेंट होगा, सड़ेगा और अंदर नहीं जाएगा तो मुंह भी सड़ेगा।
तो इसलिए आवश्यक है मुंह उसको चबा करके अपना कर्तव्य करके और आगे बढ़े। इसी प्रकार जब वो चबाया हुआ अन्न यहां आया तो उधर कहे अब तो मेरे पास आ गया है, अब तो मैं ही इसे इकट्ठा कर लूं। तो पेट अगर इकट्ठा कर लेता है, आगे नहीं बढ़ाता है, तो हाथ पैर लकड़ी और पेट जबरदंग। तो हमारे योग ऋषि तो उसका बहुत ज्यादा ही विरोध करते हैं। पेट तो छाती से थोड़ा नीचे रहिए, इनकी स्तुति हमने भी कर दिया। देखो पेट का कर्तव्य उसको पचाए, रस वगैरह और पचा करके आगे बढ़ा दे थोड़ा। अब हम लोग सीख समझ लें, आंत में जाए, आंत से अवशोषित हो, रक्त में जाए, रक्त अगर उसको रोक लेगा तो ब्लड शुगर हो जाएगी। रक्त का कर्तव्य उसको ले करके और फेफड़े में पहुंचा दे। फेफड़े में जाए तो वहां कंबक्शन होगा, कंबक्शन होगा, ऑक्सीडेशन होगा, एनर्जी प्रोड्यूस होगी। उस एनर्जी से संयुक्त ब्लड को हार्ट में भेजा गया। हार्ट अगर पंप न करे तो बर्स्ट हो जाएगा। तो हार्ट भी उस जो एनर्जाइज्ड ब्लड है, ऊर्जा युक्त रक्त है, उसको समग्र शरीर को प्रवाहित करे, स्वयं भी ले। तो अब वही भोजन जिसको हाथ ने कमाया था, मुंह ने चबाया था, पेट ने पचाया था, रक्त ने संचारित किया था, फुफ्फुस ने जिसको ऊर्जा युक्त किया था, वो समग्र हाथ में, समग्र शरीर में जाएगा। समग्र शरीर स्वस्थ रहेगा और प्रसन्न रहेगा और सबके सब हाथ भी बलवान होगा, मुख भी बलवान होगा, उदर भी बलवान होगा, समग्र शरीर स्वस्थ हो जाएगा। स्वस्थ शरीर की पहचान क्या है? कमाओ और आगे बढ़ाओ, सर्कुलेशन ऑफ दी बूटी। जो कुछ है वो समग्र वस्तुएं समाज की हैं। ये हमारे यहां यज्ञ हो रहा है। अब इसमें बताओ कितने लोगों को लाभ नहीं प्राप्त। आध्यात्मिक लाभ छोड़ो, हमको उससे कोई लेना देना नहीं। अभी हमारे परम पावन दलाई लामा जी से बातचीत हो रही, जो कह रहे महाराज हम लोग तो जो हमारे ऋषियों ने जो लोक कल्याण के लिए किया है, चाहे साइकोलॉजिकल चाहे सोशोलॉजिकल, ये इसकी चर्चा करें तो हम धर्म को एक तरफ कर देते हैं। हम केवल व्यवहार की बात कर रही है। आयोजन हुआ, इस आयोजन में सिरकी वाले को पैसा मिला, बल्ली वाले को पैसा मिला, लगाने वाले मजदूर को पैसा मिला। किसी से कुछ नहीं पूछा जाता तुम कौन सी जाति के हो, कौन से वर्ण के हो, कौन सा तुम्हारा धर्म है, इससे कोई लेन देन नहीं है। तुम सिरकी बना ना जानते हो तुम बनाओ, तुमको बल्ली लगानी आती है बनाओ, तुमको यज्ञ मंडप बनाना आता यज्ञ मंडप बनाओ। कौन पूछता है तुम्हारा क्या नाटक है? भोजन कमाने वाला किसान, उसको लाभ मिला, सब्जी वाले को मिला, भोजन बनाने वालों को मिला, घी बनाने वालों को मिला, हमारे जैसे पाने वालों को मिला, यज्ञ मंडप के कारोबार, बिजली वालों को मिला, कपड़े वालों को मिला। ये सबके सबको ये श्रेय प्राप्त हुआ। कब हमारे महाराज जी ने कहा कि तुम कौन से धर्म के हो, तुम कौन सी जाति के हो, तुम कौन से वर्ण के हो, या तुम्हारा क्या आध्यात्मिक या तुम्हारी पूजा की क्या पद्धति, कोई से लेना देना नहीं। यज्ञ की सफलता के लिए सब लोगों ने, जैसे शरीर को स्वस्थ रखने के लिए अगर किसी की शरीर में कमी हो जाए तो उसको फिर स्वास्थ्य के लिए आना पड़ेगा, चाहे दवाई खाओ और चाहे टांग ऊपर नीचे करो। स्वस्थ शरीर का पहचान है सर्कुलेशन ठीक से हो रहा है। ये सर्कुलेशन ही यज्ञ है और कुछ रूप में न देख करके अगर शुद्ध सामाजिक दृष्टि से भी इसको देखा जाए तो यज्ञ संस्कृति बड़ी महान संस्कृति है। और महाराज जी तो लोक पावन लोक वंद्य हैं ही, इनकी तो नरे अब क्या प्रशंसा हम लोग करें। समग्र जीवन जिस प्रकार से इन्होंने मर्यादा पूर्वक समन्वय के लिए और लोक रक्षण, लोक रंजन, लोक कल्याण के लिए अर्पित किया है, स्तुत्य है। न जाने किस समय कौन सी बुद्धि प्रकट हुई होगी जो भारत माता के मंदिर हमारे काशी में भी हैं, हमारे नंजी भाई कालिदास ने भी बनाया गुजरात में, पोरबंदर में। लेकिन ये जो अद्भुत सृष्टि है,
कि सबके सबको स्थान है, लेकिन सबके सबको स्थान होते हुए सर्वोच्च स्थान हमारी भारत माता को है। ये दृष्टि कहां से हुई? ये अद्भुत समन्वय की दृष्टि महाराज श्री की अपनी सोच की बात है। महाराज श्री की जितनी भी चाहो प्रशंसा करो, अपनी वाणी ही पवित्र होगी, लेकिन तो भी समय की एक मर्यादा है। इसलिए पूज्य महाराज जी से ही मैं अनुमति मांगूंगा कि आपने इतना बड़ा सबका सब साम्राज्य, आध्यात्मिक साम्राज्य स्थापित करके निश्चित रूप से आपके पुण्य है जो इस प्रकार का योग्य शिष्य आपको प्राप्त हुआ, वरना माइजर बड़े बड़े स्थान हमने ढलमलाते हुए देखे हैं। आपकी तपस्या है जो आपको ऐसा सुयोग्य, जिसके ऊपर हमको भरोसा औरों को भरोसा, ये महाराज जरूर आपसे किसी आपकी इस प्रगति के बाद दिन दूनी रात चौगनी अगर प्रकट करके ना दिखाए तो हम इसमें जब आज प्रमाण बैठे इस यज्ञ के रूप में निश्चित आपका है और आपके साथ हम सबका पुण्य है जो इनके दर्शन कर रहे हैं। क्या अद्भुत महिमा है, किस प्रकार से लोगों को प्रभावित किया जाए और कैसे लोगों को अपना बनाया जाए। मैं सोचता हूं मैं भी शिष्य बन करके इनसे सीख लूं तो बड़ा हमारा कल्याण हो जाए। बहुत सामर्थ्य है, क्या मुस्कुराहट देख करके लोग। तो ठीक है, अधिक शब्द न कहते हुए हमारे लिए आदेश हुआ था तो उस आदेश का पालन करते हुए मैं यहां उपस्थित हो पाया। पुनः इसके लिए पूज्य जूना पीठाधीश्वर जी का अनुग्रह मानता हूं। महाराज श्री का आदेश था, ये तो हर प्रकार से हमको आदेश देने के अधिकृत हैं और उनकी आज्ञा का पालन करने में मैं अपने को गौरवान्वित और कृतार्थ अनुभव करता हूं। उनके चरणों में प्रणाम, आगत सभी महापुरुषों के चरणों में प्रणाम। गंगा माता के लिए, समस्त यहां के तीर्थों के लिए और यज्ञ के इष्ट के रूप में देवता के जो तीन मंडप हैं उनमें स्थापित समस्त देवताओं के प्रति प्रणाम अर्पित करते हुए और आप सबके अंतःकरण में विराजमान श्री राधा रमण बिहारी को प्रणाम करते हुए अपनी वाणी को विराम देने की अनुमति चाहता हूं। जय श्री कृष्ण। हमारे बीच में श्रीमद जगत गुरु रामानंदाचार्य, उनके द्वारा स्थापित रामानंद संप्रदायाचार्य हमारे बीच में उपस्थित हैं। श्रीमद जगत गुरु पूज्यपाद स्वामी श्री हंस देवाचार्य जी महाराज, मैं उनके पावन चरणों में निवेदन करूंगा कि वे अपना आशीर्वाद इस अवसर पर हम सब लोगों को प्रदान करें। पूज्य स्वामी जी महाराज के चरणों में प्रार्थना। इस यज्ञ का आयोजन स्वामी जी महाराज ने किया। आज तक, अभी तक जो है हरिद्वार के अंदर उत्तराखंड की देवभूमि में जहां से गंगा कल कल नाद करती हुई बहती है, श्री गंगा मैया का यज्ञ किसी ने नहीं किया, वो भारत माता मंदिर के संस्थापक पूज्य स्वामी जी महाराज ने किया। क्योंकि वर्तमान में अगर गंगा मैया की स्थिति को देखें, गौमुख से गंगा बहती हुई गंगा सागर तक जाती है। 2525 किलोमीटर की दूरी को तय करती गंगा 5 प्रदेशों को पावन पवित्र करती हुई पूरे विश्व को आह्लादित करती हुई मां गंगा बहती है। और जब उसकी दुर्दशा देखते हैं किस प्रकार से गंदगी उसमें प्रवाहित हो रही है, तो कौन सा एक आयोजन ऐसा हो, कौन सा कार्यक्रम बने जिसे पूरे देश के अंदर, पूरे विश्व के अंदर संदेश जाना चाहिए। स्वामी जी महाराज ने श्री गंगा महायज्ञ का आयोजन करके और पूरी दुनिया को संदेश दिया है कि ये देशवासियों, ये विश्व के वासियों, देखो जो गंगा हमारे देश की शान है, जो गंगा हमारे देश का प्राण है, जो गंगा हमारे देश का स्वाभिमान है, आज हम सबका कर्तव्य बनता है। महापुरुषों को पहल करनी पड़ती है और वो पहल भारत माता मंदिर के स्वामी जी महाराज ने की। गंगा महायज्ञ केवल नाम के लिए यज्ञ नहीं किया है, उसके पीछे हेतु क्या है? उसके पीछे यही हेतु है, मेरी मां निर्मल बहनी चाहिए, मेरी मां अविरल बहनी चाहिए, गंगा अविरल बहनी चाहिए, गंगा निर्मल बहनी चाहिए। महाराज श्री को बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद, अभिनंदन और वंदन करता हूं। और
जूना पीठाधीश्वर जी महाराज को भी बहुत बहुत अभिनंदन करता हुआ, सभी संत महापुरुषों को साधुवाद देता हुआ वाणी को विराम देता हूं। जय सिया राम। हमारे बीच में महामंडलेश्वर पूज्यपाद स्वामी श्री हरिचेतनानंद जी महाराज विराजमान हैं। मैं उनके पावन चरणों में निवेदन करता हूं कि इस अवसर पर वो अपना संदेश, हमें संक्षिप्त संदेश वो देने की कृपा करें। निवृत्त शंकराचार्य पूज्य चरण स्वामी सत्यमित्रानंद गिरि जी महाराज, और ये संयोग देखिए कि रामकृष्ण परमहंस को विवेकानंद संयोग से मिले और सत्यमित्रानंद जी महाराज को भी अवधेशानंद जी संयोग से मिले, और इस संयोग में योग छुपा हुआ है। और हम तो स्वामी जी महाराज के पूज्य स्वामी सत्यमित्रानंद जी महाराज, आपने गंगा माता यज्ञ करके अनेक जो हमारे जैसे संत हैं उनको तो प्रेरणा दी है, सत्ता के शीर्ष पदों पर बैठे हुए लोगों को भी प्रेरणा दी है कि अब गंगा के लिए कुछ करना है, अब समय आ गया है, अब गंगा के लिए कुछ करना है। और इसमें योग का भी बहुत बड़ा योगदान है। मैं तो कहता हूं कि जैसे हर घर में हर हर महादेव होती है, ऐसे ही हर घर में रामदेव जी का योग, बाबा जी हर घर में रामदेव रामदेव भी होता है। अंतिम पंक्ति में बैठा हुआ अंतिम व्यक्ति भी प्रातः उठ करके योग करता है। मैं आपको कहना चाहता हूं, कई लोग कहते हैं देखो गंगा गंदली नहीं है, गंगा में गंदगी नहीं है, गंगा अविरल है, गंगा निर्मल है, जैसे मां की गोद होती है ऐसे ही गंगा का जल है, लेकिन उस जल में मल आ गया है, आवश्यकता उस मल को हटाने की है। गंगा करोड़ों लोगों की ओर देख रही है। स्वामी जी महाराज आपने देश में विदेश में अनेक यज्ञ किए, देवता अग्नि के माध्यम से ग्रहण करते हैं, अग्निर्वै देवानाम मुखम, देवताओं का जो मुंह है वो अग्नि है। और स्वामी जी महाराज ये आयोजन कहीं भी कर सकते थे, देश विदेश से लोग यहां आए हुए हैं, लेकिन ये आयोजन गंगा के तट पर किया, क्योंकि गंगा के तट पर करने का एक ही मतलब है कि अब गंगा के लिए कुछ करो। और मैं कहना चाहता हूं कि अब जो समय है उस समय में हमें गंगा के लिए करना है, और भारतीय अस्मिता के जो प्रतीक हैं प्रभु श्री राम, उनके लिए करना है। और हमारा विश्वास बोलता है थोड़े ही समय में वो होने वाला है। कोशिश कर, हल निकलेगा, आज नहीं तो कल निकलेगा। तो पूज्य स्वामी सत्यमित्रानंद जी जैसा तीर साध देखना, एक दिन गंगा से भी निर्मल जल निकलेगा। लेकिन आज स्थिति बड़ी विचित्र हो गई। आदमी सुबह उठता है तो बोलता है रघुपति राघव राजा राम, शाम को जैसा मौका वैसा काम। रामदेव जी रोज कहते हैं कि जेब को और पेट को ढीला रखो, जेब को और पेट को बोलो ढीला रखो। लेकिन उल्टा, कई लोग उल्टा करते हैं। कई लोग, मां बच्चे के पेट को देखती है कुछ खाया कि नहीं खाया, और पत्नी आते ही पतिदेव की जेब देखती है कुछ लाया कि नहीं लाया। अब नहीं देखेगी, अब नहीं देखेगी, क्योंकि अब खतरे उपस्थित हो गए। मैं निवेदन करना चाहता हूं आपसे, और ये प्रेरणा अगर किसी ने दी है इस राष्ट्र में, वो पूज्य स्वामी रामदेव जी महाराज हैं। देखो, आज मैं आपको एक निवेदन करना चाहता हूं। कई कठिनाइयां आई, लेकिन सत्य देखो, अभी मुझे सबसे ज्यादा प्रसन्नता हुई। मैं बचपन से पूज्य स्वामी अवधेशानंद जी महाराज, और हम लोग तो बहुत समय से हिमाचल जाते हैं, स्वामी रामदेव जी की सुचिता, आचार्य बालकृष्ण जी की सुचिता, उसकी पवित्रता सामने आई राष्ट्र के, कि हिमाचल सरकार ने कहा बाबा जी वो जमीन अब आप वापस ले लीजिए। अब वहां देखिए बहुत बड़ा कार्य हो रहा है। आजकल जो प्रवचन होते हैं ना, अब जैसे उपनिषद में प्रश्नोत्तरी है, ऐसे होते हैं। अच्छा, आप लोग शाम को जब सोते हो, शिराने दूध का गिलास रखते हो, उसमें एक मक्खी गिर जाए, पियोगे? बोलो, जोर से बोलो, पियोगे? अच्छा, घर में 5 किलो देसी घी पीपी में रखा हो, पीपी समझते हो ना, चलो पीपी की जगह पीपा बोल दो। 5 किलो देसी घी पीपे में रखा हो और उसमें 5 मक्खियां गिर जाएं, तो घी फेंकोगे कि मक्खी? अरे कोई हाथी थोड़े ही गिरा है, मक्खी फेंकोगे। अच्छा, रसोई में 1 बाल्टी पानी रखा हो, ध्यान से सुनना देशवासियों, पूज्य स्वामी जी महाराज ने आज एक ऐसा संदेश पूरे विश्व को दिया है, और देश विदेश से लोग आए हैं। रसोई में 1 बाल्टी पानी रखा हो, और उस पानी में कहीं से कुत्ता हड्डी लेकर के आए और उस बाल्टी में गिरा दे, उस पानी को पियोगे? और गंगा में पूरा मुर्दा गिर जाए, पियोगे?
पियोगे, क्योंकि मां की गोद और गंगा का जल कभी अपवित्र नहीं होता। उस जल में मल आ गया है और इसलिए उस मल को दूर करने की बात इस राष्ट्र में कही जा रही है। ध्यान से सुनना, जब नमामि गंगे के प्रोजेक्ट को लॉन्च किया गया, जिसमें नितिन गडकरी जी, उमा भारती जी, देश के कई लोग थे, मैंने वहां एक बात उस मंच से कही थी। मैंने कहा था, सिर्फ इतना भर गंगा के लिए कर दो, ये भागीरथी मुस्कुराएगी। इसमें जो मल जा रहा है जल में, उस नालों को टेप कर दो, बंद कर दो, उस दिन काम हो जाएगा। और स्वामी जी महाराज, आपने बहुत अद्भुत कार्य किया है। देखना, भारत माता का स्वरूप और आपकी छवि को पूज्य स्वामी जी महाराज अपने सिर का ताज बना के पूरी दुनिया में पहुंचाएंगे, ये हमारा विश्वास बोलता है। पूज्य बाबा रामदेव जी महाराज, आपने जो जो बातें कही, और मैं सोचता हूं संन्यास के जगत में इतनी बड़ी लड़ाई किसी ने नहीं लड़ी तो जीती नहीं होगी, क्योंकि इनकी जीत सत्य की जीत थी और आज उसका संदेश जन जन तक जा रहा है। ओम।